हेलो फिजिक्स लवर्स, वेलकम टू दी फिजिक्स इंजीनियर यूट्यूब चैनल। तो मैं आपका होस्ट विशांत शर्मा और आज लेकर आया हूं न्यू लेक्चर चैप्टर नंबर 3 का, क्लास 11 का, और जिसका नाम है क्या, फ्री फॉल। हाँ, वही जब कोई तुम्हें बिल्डिंग पे से धक्का दे दो और तुम जिस मोशन के अंडर गिरोगे वही क्या होता है, फ्री फॉल। तो फ्री फॉल आज का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होने वाला है। इस चीज से रिलेटेड, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कई सारे वीडियोस कई सारे कॉन्सेप्ट कई सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं एग्जाम में। ये सही है ना, कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं और मेरी भी राय यही है इस टॉपिक को लेकर के कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द काइनेमेटिक चैप्टर। अब इस चैप्टर में, इस टॉपिक में ऐसा क्या है, इस टॉपिक में जो बात है ना वो अलग ही फील देने वाली है। फील ये है कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, जो न्यूटन साहब ने दी थी, अरे जो पिछले वीडियो बनाई है मैंने, नहीं देखी? और ऊपर आई बटन है तो क्लिक करो, देखो। देर क्यों कर रहे हो? वो तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। उसे छोड़ दोगे तो ये कुछ समझ में नहीं आने वाला। उसे देखो पहले, उसे देखने के बाद यहां आओ और फ्री फॉल समझो। तो मैं क्या कह रहा था कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन थी, हाँ उन्हीं से जो देख रहे हैं, जो जानते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन थी वो क्या थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन थी, न्यूटन साहब ने दी थी। अब बात ये थी कि ये इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ये एप्लीकेबल है ओनली स्ट्रेट लाइन और हॉरिजॉन्टल। जब कोई चीज सड़क पे स्ट्रेट लाइन पे चल रही हो और मुड़ने के लिए उस पर कोई दूसरा रास्ता ना हो सिवाय उसे रुकने की, मतलब स्ट्रेट लाइन पे चले और वहीं रुक के फिर वापस आए, स्ट्रेट लाइन पे ही चलनी चाहिए, वे इक्वेशन ऑफ मोशन थी। लेकिन यहाँ क्या होगा, बॉडी हवा में रहेगी। अब जब बॉडी हवा में है मतलब वर्टिकल मोशन करेगी, तो उन इक्वेशंस में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके हम उन इक्वेशंस को इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बना लेंगे। यही फ्री फॉल है। फ्री फॉल मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। जब हम जिसे मार्कर है इसे मैं छोड़ूंगा, ये फ्री फॉल है। ये क्या था, फ्री फॉल। अब इस फ्री फॉल के टाइम पे इस पे क्या चीज लग रहा है, एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और जिसका नाम है मतलब जो कि क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अरे कांस्टेंट ही होगा ना, ग्रेविटी का एक्सेलरेशन क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कांस्टेंट है एवरीवेयर, मतलब अर्थ पे सब जगह नहीं है, बदल जाती है इसकी वैल्यू अर्थ के रोटेशन की वजह से, अर्थ के डेप्थ में जाने पर, अर्थ की हाइट पे जाने पर। ग्रेविटेशन चैप्टर में सब पढ़ लेंगे आराम से। तो बात यहाँ करते हैं, कॉपी पेन निकाल के नोट्स बनाना स्टार्ट करना, और बस वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर देना। और जिन पर आता है सब कुछ वो न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करे डायरेक्ट, और जिन्होंने सब कुछ देख रखा है, जिन्हें इंटरेस्ट नहीं है, वो कोई बात नहीं भाई, वीडियो छोड़ के चले जाओ, क्या दिक्कत है। हमारा काम है समझाना, ठीक है। समझना या ना समझना वो आपके हाथों में है। तो बात अगर हम फ्री फॉल की करें, फ्री फॉल, तो फ्री फॉल से हम एक बात समझते हैं, नाम से ही जो लिखा है फ्री फॉल मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी है ना। और ग्रेविटी क्या होती है, जी, और जी की वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और कभी कभी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई इसमें शक वाली बात है नहीं। अब हमारे पास जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन थी, इक्वेशन ऑफ मोशन वो कौन कौन सी होती थी। यहां पे अगर हम बात करें एक पार्टीशन करके, तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो होती थी हमारे पास वो कौन कौन सी होती थी। जब कोई बॉडी कैसे चल रही है, स्ट्रेट लाइन में चल रही है, ऐसे ये कोई बॉल है ना, ये इनिशियल वेलोसिटी, और यहां पहुंचते पहुंचते फाइनल वेलोसिटी, ये डिस्प्लेसमेंट s, और ये टाइम कितना लगा यहाँ t, और इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगी एक्सेलरेशन कितना है a, और इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन थी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब मोशन अंडर ग्रेविटी में ये कैसे मॉडिफाई की जाएंगी, यहां देखो, इसका खेल है। जो एक्सेलरेशन a है ना, इसे रिप्लेस करके g पुट कर देंगे, क्योंकि यहां मोशन जो होगा g की वजह से होगा, और जो g है ना जिसके पीछे लगा दो उसका तो रेस्पेक्ट ही बढ़ जाती है, पापा जी, मम्मी जी, बस पावर ऑफ जी। चलिए, बिस्कुटों तक के बढ़ जाती है, पार्ले जी, है ना, देख लो। तो क्या बात है ये। अब
फ्री फॉल की बात करते हैं। यहाँ किसकी बात करते हैं? फ्री फॉल की। फ्री फॉल की दो कंडीशंस है। पहली कंडीशन क्या होगी हम जानते हैं सब। फर्स्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए भैया? when particle मूविंग डाउनवर्ड, जब पार्टिकल डाउनवर्ड मूव कर रहा है या डाउनवर्ड मोशन है पार्टिकल का, जैसे कि ये हमारा रेफरेंस अर्थ है, यहाँ पे बॉल है कोई पार्टिकल और ये v वेलोसिटी से छोड़ा गया, तो इस पर जो एक्सेलरेशन रहेगा नीचे की तरफ को वो g होगा हमेशा। और इस कंडीशन में जो इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगी यहाँ पुट कर देंगे a इज इक्वल टू जी इन इक्वेशंस में। तो और ये इसकी अगर हाइट हो जाए क्या? h, तो इक्वेशन ऑफ मोशन होगी फर्स्ट वाली v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी टाइम, है ना। सेकेंड इक्वेशन होगी क्या? s की जगह h, क्योंकि अब हाइट हो जाएगी तो s की जगह h पुट करना पड़ेगा। क्या हो जाएगी? यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर बन जाएगा ये। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगी हमारी क्या? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। ये बन गए थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन, जब बॉडी नीचे की तरफ को मूव कर रही हो, ऊपर को नहीं नीचे को। अब दूसरा केस यहीं पे फ्री फॉल का क्या है? बस वो जो तुम्हारे मन में आ रहा है क्या? when पार्टिकल मूव्स अपवर्ड, जब पार्टिकल अपवर्ड मूव कर रहा है तो g की वैल्यू यहाँ माइनस के a रखेंगे, क्योंकि जब ऊपर जाएगा पार्टिकल तो रिटार्डेशन होगा उसमें, है ना, जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी घटेगी और एक टाइम पे आके टॉपमोस्ट पॉइंट पे आकर रुक जा करके फिर वो नीचे आएगा। ये सारा का सारा खेल स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, ध्यान रखना। और कांस्टेंट एक्सेलरेशन की मदद से अंडर निगरानी में, मतलब v वेलोसिटी से ऊपर जा रही है। हाइट कितनी है इसकी? h हाइट पे पहुंची होगी जो भी, मतलब तो यहाँ जो इक्वेशन ऑफ मोशन चेंज हो जाएगी, a की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी? माइनस के g पुट करनी पड़ेगी भाई। बस अब यहाँ पुट करो, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन विल बी कन्वर्ट इनटू एज u माइनस जी टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन h इज इक्वल टू यू टी माइनस जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगी हमारे पास v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच। कोई शक यहाँ तक? बढ़िया बात है। तो ये भाई हमारे पास कॉन्सेप्ट है, सार है इस पूरे लेक्चर का। मतलब अब सारी बात इसके इर्द गिर्द घूमेगी, यही फ्री फॉल है भाई। बस छुट्टी खत्म। जिसे थ्योरी देखनी थी, न्यूमेरिकल में इंटरेस्ट नहीं है, वीडियो पॉज करे, खत्म, वीडियो बंद करे और चला जाए, कोई दिक्कत नहीं। समझ लिया? कॉपी पे उतार दो इस कॉन्सेप्ट को, बस। अगर जिसे थ्योरी पे विश्वास है केवल। अब अगर जिसे को कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं और कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है, तो अब बारी आती है इसके योद्धाओं की, जो कि क्या है? न्यूमेरिकल्स, जो भी काम आने वाले हैं। देखो न्यूमेरिकल्स ही काम आएंगे कंपटीशन में। तो स्कूल के एग्जाम में थ्योरी पढ़ के पास हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कंपटीशन में जो मेन है ना, वो न्यूमेरिकल्स ही है। अगर न्यूमेरिकल स्ट्रांग है तो कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, और अगर कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है ना, कोई रोक लेगा क्या? हिम्मत ही नहीं है किसी में। तो चलिए खैर, तो मिटा दो तो इसे, है ना। चलो मिटा देता हूँ, बढ़िया मिटा दो। चलो भाई उतार दिया होगा अब तो, है ना। चलिए अब यहाँ जो इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझने की बात है वो इसके फंडे, 5 फंडे लिखवाऊंगा, केवल 5 रूल कह लो या फंडे कह लो। अगर वे फंडे याद कर लिए ना तुमने, दिमाग में रख लिए, तो बाय गॉड कोई सा न्यूमेरिकल नहीं होगा जो छूट जाएगा तुमसे। वे फंडे याद रख लो। और ये फंडे कहाँ से आए हैं? ये जो मेथड मुझे पता है, ये जो प्रिंस सर जो है ना कोटा में पढ़ाते हैं, इटोस एजुकेशन में, वहाँ का उनका रेफरेंस लिया है मैंने, क्योंकि फंडे इनके पसंद आ गए मुझे। तो ये फंडे तुम्हें यहाँ समझा दूंगा। न्यूमेरिकल्स मेरे अपने होंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, वे अलग होंगे, एस वर्मा सर की या DC पांडे सर के बुक के। लेकिन ये तो फंडे 5 फंडे जो मुझे इंटरेस्टेड था, जिनमें मैं, मतलब मुझे बहुत अच्छे लगे उनकी वीडियो देख करके, तो आज मैं उन्हें यहाँ बता दूंगा। देखो फंडे क्या है। फंडे है भाई, फ्री फॉल के फंडे हैं सारे के सारे। फिगर बनाऊंगा अच्छे से और सब कुछ समझाऊंगा, है ना। फ्री फॉल के फंडे हैं। तो रूल की बात करते हैं। रूल नंबर 1, रूल्स टू सॉल्व फ्री फॉल प्रॉब्लम, है ना। फ्री फॉल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के रूल्स है। रूल नंबर 1, सब इंपॉर्टेंट, बढ़िया। रूल नंबर 1 है कि जब किसी बॉडी को हम यहां से, देखो यहाँ रूल नंबर 1 समझते रहना बड़े प्यार से, ध्यान से, है ना। फिगर बनाने में टाइम लगेगा रेड पेन से, तो इसलिए मैं वीडियो पॉज करके काट के तब दिखा दूंगा तुम्हें पूरा फिगर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। ये फिगर है। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ से किसी ने बॉल उछाली ऊपर की तरफ को, यहाँ से ये बॉल उछाली हमने, है ना।
ये बॉल है, यहाँ से बॉल उछाली गई कितनी वेलोसिटी से, ए वी वेलोसिटी से बॉल को हमने उछाला। इनिशियल वेलोसिटी यू दे दी, चलो यू वेलोसिटी से हमने बॉल को उछाला। बॉल ऊपर जाएगी, बॉल ऊपर गई, जाती रही, ऐसे गई, सीधी सीधी जाती रही, बॉल जा करके वापस इसी पाथ पे आएगी। सिंपल सी बात है, इसी पाथ पे आएगी, स्ट्रेट पाथ पे नीचे आएगी। तो मैं ये स्ट्रेट पाथ नहीं दिखा सकता वरना कंफ्यूजन होगा, तो मैं इसे दूसरे पाथ पे दिखा रहा। हालांकि मोशन 2D हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में हो क्या रहा है कि इसी पाथ पे आ रही है, एज्यूम ये करो तुम, ठीक है। तो आएगी भाई ऐसे, उसी पाथ से होती हुई वापस हो जाएगी। कोई बढ़िया भाई, ये बॉल यहाँ वापस आ गई। तो अब बात यह है कि कितना टाइम लगा बॉल को नीचे आने में वापस, टाइम ऑफ फ्लाइट। देखो ये टॉप मोस्ट पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है, टॉप मोस्ट पॉइंट। और इस पॉइंट पे क्या होती है, जो वेलोसिटी है ना वो 0 हो जाती है। टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो अब हमसे पूछा गया है कि क्या कितना टाइम लगा इसे नीचे आने के लिए। तो नीचे आने के लिए टाइम निकालना हमें भाई। स्ट्रेट लाइन में चल रहा सभी, मतलब ये ऐसे गया मारकर और ऐसे आया। अब ऐसे जाकर के ऐसे आकर के पाथ ओवरलैप कर जाते एक दूसरे के ऊपर, समझने में दिक्कत होती, इसलिए ऐसे क्या। तो मान लो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा, t1, और आने में कितना लगा, t2, ठीक है। तो लगाओ भाई इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हम जानते हैं, अब जर्नी नाम दे दो A B C, लिखेंगे 4AB। AB के लिए V इज इक्वल टू यू, ऊपर जा रहा है ना तो माइनस जी टी, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल यू माइनस जी टी, या T इज इक्वल टू यू अपॉन जी। ये ऊपर जाने का रास्ते का है, ऊपर ऊपर जाने का। अब नीचे आने के लिए 4BC। BC के लिए देखो भैया, BC के लिए जब हम देखेंगे तो क्या, V इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। अभी नीचे आ रहा है तो फाइनल वेलोसिटी तो u बन जाएगा, वो इनिशियल हो जाएगी, और वो वाली वेलोसिटी इनिशियल 0 हो जाएगी, वो इनिशियल हो गई, फाइनल u सी है, प्लस जी टी 2। तो t2 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, u अपॉन जी। अब जो टोटल टाइम है, टोटल टाइम, या जिसे बोल देंगे हम क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो वो हो जाएगा t1 प्लस t2। कैपिटल T इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, u अपॉन जी प्लस u अपॉन जी, या T इक्वल टू लिखा जा सकता है 2u अपॉन जी। पहला कॉन्सेप्ट, पहला फंडा दिमाग में बैठा लो कि जितना टाइम बॉडी को जाने में लगता है उतना ही टाइम बॉडी को आने में लगेगा अंडर द फ्री फॉल। अब ये मारकर जितने टाइम में गया उतने में ही वापस आया, जितने टाइम में गया उतने में ही वापस आएगा। सिंपल स्ट्रेट लाइन मोशन है ये, है ना। 2 सेकंड जाने, 2 सेकंड, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकंड। तो ऐसे हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। रूल नंबर में समझ में आया, बढ़िया एकदम। चलो बात करते हैं रूल नंबर 2 की। यहीं पे हम बात करें रूल नंबर 2। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 में क्या है, देखो यहां रूल नंबर 2 में हमें निकालना है मैक्सिमम हाइट कितनी गेन करेगी कोई बॉल, है ना। क्या मैक्सिमम हाइट, ये था टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट। पहला रूल तो ये था, टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे कैलकुलेट करना। ये क्या चीज है, टू फाइंड मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो देखो मान लो फिर से वही बात है, इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। अभी जो मैंने किया वो इतिहास ही तो हो गया ना, है ना। अब ये दोहरा रहा बाद में बार बार। तो नीचे से हमने किसी बॉल को ऊपर फेंका, बहुत बढ़िया भैया, स्पीड से काफ़ी अच्छा, ये गई, ये गई, ये गई 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 गई, ये गई, यहाँ आकर के पहुँच के रुक गई। मैक्सिमम हाइट पहुँचा तो यहाँ रुक गई, मान लो ये यहाँ आकर के रुक गई बॉल। कितनी वेलोसिटी से फेंका होगा तुम्हें क्या लगता है, u वेलोसिटी फेंका, इनिशियल वेलोसिटी u, इनिशियल वेलोसिटी कितनी, और ये जो हाइट है, ये जो हाइट है इसे क्या कह देंगे, h मैक्स। ये कौन सी हाइट है, मैक्सिमम हाइट जहाँ तक पहुँचेगी उसके बाद तो रिटर्न होगी ना, ये उसके बाद ये रिटर्न हो जाएगी, है ना। तो ये हो गई मैक्सिमम हाइट। चलिए तो इस मैक्सिमम, अब हमें पता है जो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी होती है, ये तो यट लो बात तुम, कितनी 0, और जो एक्सेलरेशन लगेगा यहाँ पहुँचने पे वो कहाँ को लगेगा, नीचे की तरफ को लगेगा जी, है ना। तो यहाँ पे देखो हमें क्या पता करना है, क्या निकालना है, हमें निकालना है, हमें क्या निकालना है भला, हमें निकालना है मैक्सिमम हाइट। चलो अभी निकालते हैं मैक्सिमम हाइट भी, क्यों टेंशन ले रहे हो, अभी निकालते हैं भैया, बिल्कुल निकालेंगे साहब। आपने कहा और हम ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता।
चलिए भाई, है ना, मैक्सिमम हाइट निकालते हैं। देखो भाई अब क्या होगा, यहां से हमने क्या काम किया, मैक्सिमम हाइट के लिए वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, ऊपर को जा रहा नहीं तो -2gh, v की वैल्यू 0 फाइनल, यू स्क्वायर -2gh, या h हो जाएगा, इसे h को हम क्या लिख देंगे, कैपिटल H कर देंगे, या h इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो ये हमारे पास क्या आ गई, मैक्सिमम हाइट। इस बॉल कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगी, ये वो मैक्सिमम हाइट है इस बॉल की। कोई शक, कोई दिक्कत, मजा आ रहा, बढ़िया, बहुत बढ़िया। बात करते हैं किसके, रूल नंबर 3 की। अब रूल नंबर 3 में से क्या बताओगे सर, अब हम बताएंगे इसमें रूल नंबर 3 में कि कितनी वेलोसिटी से ऊपर जाएगा। रूल नंबर 3 है ना, यहां से स्टार्ट करते तो खत्म हो चुका है यहाँ। रूल नंबर 3, रूल 3, देखो भाई रूल नंबर 3 में क्या है ऐसा, तो क्या है ऐसा, किसी बॉल को जब किसी बिल्डिंग से नीचे गिराया जाए, अभी तक हम क्या कर रहे थे, नीचे से ऊपर फेंक रहे थे, अब ऊपर से नीचे छोड़ेंगे। जब देखो फेंकना फ्री फॉल नहीं है, ऊपर से छोड़ना फ्री फॉल है। ये फ्री फॉल है, ये फ्री फॉल नहीं है, इसमें हम एडिशनल एक्सेलरेशन दे रहे थे। तो यहां रूल नंबर 3 में क्या है, अब क्या होगा, अब हमने क्या काम किया, इसे एक ये एक बिल्डिंग बनाई, है ना, बुर्ज खलीफा, जिगर दा दिला दे तेन बुर्ज खलीफा, यही है वो बुर्ज खलीफा। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये देखिए, इस बिल्डिंग की चोटी पे कोई खड़ा है ना, यहाँ पे ये रहा। अब यहाँ से किसी ने एक बॉल ड्रॉप की अपनी, यहाँ से एक बॉल ड्रॉप की गई भाई, ये रही बॉल, और ये ड्रॉप की गई नीचे की तरफ को। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी, 0 है। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा, टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, ये निकालना है। इस बॉल को ऊपर से नीचे पहुँचने में कितना टाइम लगा, ये टी हमें कैलकुलेट करना है। मान लो बॉल ऐसा आएगी नीचे, है ना, ये ऐसा आएगी नीचे, ये बॉल इस पाथ को फॉलो करते हुए स्ट्रेट लाइन में नीचे आ रही, क्योंकि हमने कोई एक्सेलरेशन नहीं दिया इसे। तो हाइट कितनी है इसकी, इसकी हाइट मान ली हमने, इसे हाइट कहो, इसकी हाइट कितनी है भैया, h हाइट है ना, और हमें t निकालना है, t कितना टाइम हमें लगेगा, टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, बॉल को नीचे आने में कितना टाइम लगा, ये पता लगाना है। तो देखो भाई सिंपल सी बात है, टाइम निकालना है हमें अगर, तो हम जानते हैं क्या, ऊपर से नीचे आ रही है बॉल, कोई शक वाली बात तो है नहीं यहाँ। वेलोसिटी हमें पता नहीं, ऊपर की पता है बस। तो हमने क्या काम किया, यहाँ से लगाया h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगा दिया। h तो h है ही, u इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, या t की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, 2 जाएगा यहाँ, √2h अपॉन जी। लो भाई इतने टाइम बाद ये नीचे गिर जाएगा। हाइट तो मैं पता है, जी की वैल्यू 9.8 पुट करो, टाइम निकल जाएगा। अच्छा अगर बात कर ले कि यहां कहीं पॉइंट पकड़ लिया कि किसी आर्बिटरी पॉइंट को, ये ओ है, इस पॉइंट ओ पे बताओ कितने टाइम में गिरेगा, टी डैश मान लो इस टाइम को, और ये जो हाइट है इस हाइट को मान लो ऊपर से बिल्डिंग की एक्स, कि भाई एक्स मान लो बिल्डिंग थी 50 मीटर की, उसने कहा जब 40 मीटर नीचे आया तब बताओ कितने टाइम आया, कितने टाइम में 40 मीटर नीचे आएगा। तो क्या करो, एट आर्बिटरी पॉइंट है ना, तो टाइम हो जाएगा टी डैश इक्वल टू अंडर रूट, जो बिल्डिंग की हाइट है 2x अपॉन जी, वो x रख देना। अब यही तो बढ़िया है, इन रूल्स में मजे आ जाएगा, मजेदार रूल्स है एकदम, कोई शक वाली कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मजा आ रहा होगा बढ़िया करके, एकदम रूल एकदम जबरदस्त लग रहे होंगे, है ना। चलिए भाई बात बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। रूल नंबर 4 की अगर हम बात करें, यहाँ रूल नंबर 4 में क्या है, रूल नंबर 4, अब रूल नंबर 4 जो है, इसमें हमसे पूछा गया पार्टिकल की वेलोसिटी बतानी, कितनी वेलोसिटी से पार्टिकल नीचे ग्राउंड पे पहुंचेगा, यही कंडीशन है सेम। अब वेलोसिटी बतानी है इसमें ना, कितनी, ये तो टाइम था, अब वेलोसिटी पूछी इसमें हमसे, तो वेलोसिटी भी आसानी से निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं भैया, वेलोसिटी भी इन प्रीवियस कंडीशन ऑल्सो फाइंड वेलोसिटी, ये वेलोसिटी फाइंड करनी इस रूल में, है ना। तो देखो यही हाइट है सेम,
यहां तक आने में कितनी वैलो, मान लो v वेलोसिटी लग गई उसे नीचे आने में, v वेलोसिटी से नीचे आया होगा, तो सिंपल लगाओ v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, ये लगाएंगे। इनिशियल वेलोसिटी 0 है प्लस 2gh, या v की वैल्यू हो जाएगी √2gh। इतनी वेलोसिटी से पार्टिकल नीचे आएगा, इतनी वेलोसिटी से पार्टिकल नीचे आएगा। और अगर वेलोसिटी आर्बिट्री पॉइंट पे पूछ ली, जैसे कि पॉइंट ओ पे बताओ वेलोसिटी, तो ध्यान रखना सेम नहीं होगी। कभी सोचो कि √2gh से गिरा, क्योंकि इस जब मार्कर पे डायरेक्ट एक्सेलरेशन लग रहा हर सेकंड 9.8 मीटर पर सेकंड का, तो उसकी वेलोसिटी हर इंस्टेंट पे चेंज हो रही है, नीचे आते आते लगातार बढ़ रही है वेलोसिटी इसकी, है ना। टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है, वो बहुत ऊंचाई की बात है। यहाँ बहुत ऊंची चीजें नहीं है, यहाँ तो एक लिमिटेड हाइट है, ठीक है। तो अगर एट आर्बिट्री पॉइंट पूछा जाए, एट आर्बिट्री पॉइंट अगर आर्बिट्री पॉइंट पे पूछे तो v डैश हो जाएगा हमारे पास √2gx। लो भैया √2gx, ये है भाई ये, और ये x यहाँ पे मान लो कितनी वेलोसिटी v डैश थी, बस लो सिंपल रूल थी। मजा आया, बढ़िया, कोई दिक्कत किसी को? चलो अब रूल नंबर जो 5 है वो थ्योरेटिकल रूल है, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट, रूल नंबर 5। अब रूल नंबर 5 में ऐसा क्या है, रूल नंबर 5 में है कि मान लो हमारे पास फिर से ये पार्टिकल है, ये कंडीशन वही है, ये रहा है ना, यहां से बॉल फेंकी गई ऊपर की तरफ को, ये गई, फिर से उड़ चला, उड़ के छोड़ा है प्यार भी तुम्हारे, दूर 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 मिलो दूर, ये है भाई। अब देखो ये इस पाथ को फॉलो कर रही है, किसको? जिस पाथ पे गई उसी पाथ पे आएगी। अब इस पार्टिकल के हर एक पाथ पे जो वेलोसिटी है ना जाने वाली, वो आने वाली वेलोसिटी के इक्वल होगी। मतलब मान लो एक पॉइंट यहाँ है ए, एक पॉइंट यहाँ है बी, एक पॉइंट यहाँ है सी, और एक पॉइंट यहाँ है ई, एक पॉइंट यहाँ है एफ, एक पॉइंट यहाँ है जी। तो इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है ना इसके बाबू, मान लो इसका नाम है v1। इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी हो गई? मान लो इस पर कितनी हो गई? v2। इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी हो गई? इस पॉइंट पे वेलोसिटी हो गई मान लो कितनी? v3। तो पता नीचे आते टाइम ये वाली वेलोसिटी जो होगी ना, ये वाली वेलोसिटी इसके बराबर होगी, जस्ट इसके सामने वाले पॉइंट के, मतलब ये v3 ही रहेगी, सही है ना। और ये वाली क्या हो जाएगी? ये नीचे पर डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ये v2 हो जाएगी, और ये वाली जो होगी ना, ये वाली ये क्या होगी? v1 हो जाएगी। ये रूल नंबर 5 है। हर एक पॉइंट पे जाने के टाइम और आने के टाइम वेलोसिटी सेम रहनी है उस कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट पे। जैसे ये था, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये थे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये था, इसके कॉरस्पॉन्डिंग, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ये रूल नंबर 5 था, अपनी भाषा में लिख लेना, मेरा काम खत्म। यहाँ ये रूल जो है ना जबरदस्त रूल है, समझ में आ जाए तो बढ़िया, उतार लो, आगे बढ़ते हैं। फिर कर लिया नोट? मिटा दूँ? चलो फिर बढ़िया, ये सब मिटा देते। अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस इन रूल्स पे बेस्ड। देखो रूल पे बेस्ड क्वेश्चन तो आसान है, बहुत कर लोगे। 2-3 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, मैं अच्छे क्वेश्चन कराने की रखता हूँ आशा, और आई होप तुम लोग भी समझोगे इस बात को। 2-3 क्वेश्चन करेंगे बढ़िया, एकदम ज़बरदस्त वाले, मस्त जितने भी हो जाए, है ना। क्योंकि यार वीडियो लंबी बन जाती है, फिर लोग देखते नहीं। मेरा तो कोशिश ये है कि मैं बढ़िया अच्छे मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन कराऊँ, जिससे हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके चक्कर में वीडियो लेंथी तो हो ही जाती है। देखो अब वीडियो लेंथी ना होगी तो फिर कैसे कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा? सारा का सारा पूरा कॉन्सेप्ट है, मेरे बस की बात तो नहीं है कि 2-आधे घंटे की वीडियो में बहुत सारी चीज़ें समझा दूँ, है ना। अब चाहो मैं वीडियो खत्म कर सकता हूँ यहाँ कि भाई आगे कर देना, क्या मजा आएगा तुम्हें? क्या कॉन्सेप्ट आपके समझ में आएगा? नहीं आएगा ना। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ये बहुत जरूरी है बात। क्वेश्चन फर्स्ट की अगर हम बात करें, बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल। ये रखिए भैया, पार्टिकल यहाँ प्रोजेक्ट किया गया है, इसे कितनी वेलोसिटी से ऊपर, कितनी वेलोसिटी से? u = 25 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। और कहा फाइंड, क्या फाइंड करना है? h मैक्सिमम हाइट हमें फाइंड करनी है भैया इसकी। सिंपल क्वेश्चन। रूल नंबर 2 क्या था? रूल नंबर 2 h मैक्स क्या है? =u²/2g। बहुत सिंपल है। यहाँ u की वैल्यू 25 का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या रखेंगे? 2, g की वैल्यू 10 रखेंगे हम यहाँ, 625/20, या काट सकते हैं 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ पॉइंट लगाएंगे 5 हो जाएगा,
2.25 ठीक है बिल्कुल। तो एच मैक्सिमम इतनी हाइट पे भैया, ये काटा है बस मैंने, देख लेना, कैलकुलेशन सब जानते हैं, इतनी मीटर की हाइट पे जा करके रुक जाएगी। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 2 में है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा, कोई दिक्कत नहीं, ये बिल्डिंग है भैया हमारी, बहुत सिंपल सी शानदार बिल्डिंग है एकदम मज़ेदार, और यहाँ से एक इंसान बैठा है, बहुत ही ज़बरदस्त वाला इंसान है ये अब ये पार्टिकल को नीचे छोड़ रहा है, ये पार्टिकल छोड़ रहा, कितनी वेलोसिटी से छोड़ा उसने भाई, इनिशियली तो जीरो थी ये वेलोसिटी, इनिशियली तो वेलोसिटी जीरो थी। अब इससे पूछा गया क्या कि अगर ये बिल्डिंग कितनी हो, ये बिल्डिंग हो 100 मीटर ऊंची, वो 10 मीटर ऊंची बिल्डिंग हो, ये 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग हो अगर ये, तो क्या पूछा गया इसमें फाइंड करना है हमें, एक तो टाइम, नंबर फर्स्ट टाइम टू रीच द ग्राउंड, टाइम टू रीच द ग्राउंड। देखो बेसिक क्वेश्चन है 9th क्लास लेवल के, बस पढ़ा रहा, एक दो करानी पड़ेंगे ना भाई इज्जत रखने के लिए ग्राउंड, वरना बच्चों को शौक लग जाएगा कि यार ये क्या कराने लग गए इतनी जल्दी। और क्या पूछा है, वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी एट 10 मीटर फ्रॉम हाइट, हाइट से 10 मीटर नीचे पे वेलोसिटी कितनी होगी ये बताना है। देखो बढ़िया क्वेश्चन है, रूल का सहारा लो और करना स्टार्ट करो। फर्स्ट क्वेश्चन में टाइम पूछा, तो टाइम के लिए हम जानते हैं क्या हो जाएगा, टाइम टेकन टू रीच द अंडर रूट 2h अपॉन जी, फॉर्मूला तो ये है टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, t इज इक्वल टू अंडर रूट 2, h की वैल्यू 20, g की वैल्यू 10 रखेंगे, इससे काटेंगे, टाइम कितना आया अंडर रूट 4, या t की वैल्यू 2 सेकेंड हो जाएगी। बढ़िया, वीडियो पॉज करके खुद भी ट्राई कर सकते थे, कोई ऐसी चक वाली बात नहीं। चलिए सेकंड की बात करें, वेलोसिटी एट 10 मीटर फ्रॉम दी हाइट, हाइट से 10 मीटर नीचे, मतलब यहाँ वेलोसिटी पूछी है ना, तो v इज इक्वल टू जितनी नीचे उतनी हाइट 2gx कह दो, तो अंडर रूट 2, g की वैल्यू 10, x की वैल्यू 10, तो कितना आएगा अंडर रूट 200 या 10 रूट 2 मीटर पर सेकेंड, या रूट की वैल्यू के 10 इंटू 1.414 या 14.14 मीटर पर सेकेंड, इस वेलोसिटी से नीचे आएगी बॉल। कोई दिक्कत, कोई शक, बढ़िया एकदम। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें, यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 है भाई, बढ़िया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बात की जाएगी, क्वेश्चन में कहा गया कि एक पार्टिकल प्रोजेक्टेड विद इनिशियल वेलोसिटी v0 है ना, इनिशियल वेलोसिटी v0 से प्रोजेक्ट किया गया ऊपर स्ट्रेट लाइन में, ऊपर क्या गया अपवार्ड, इन अपवार्ड डायरेक्शन, फाइंड इट्स वेलोसिटी व्हेन इट इज एट हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट, जब ये मैक्सिमम हाइट के आधे पे होगा, जब ये मैक्सिमम हाइट के आधे पे होगा तब हमें इसकी वेलोसिटी बतानी, बाद की, इनिशियल की तो v0 है। तो देखो भाई ये है पार्टिकल, वो ये था वो है ना, यहां से इसे प्रोजेक्ट किया गया ऊपर की तरफ को, ये इसकी मैक्सिमम हाइट है मान लो, ये ऐसे प्रोजेक्ट किया गया होगा, कितनी वेलोसिटी से, v0 वेलोसिटी से इसे प्रोजेक्ट किया गया है। अब इसकी जो ये हाइट है ना, ये वाली ये मैक्सिमम हाइट है h मैक्स ये, और हमें जो वेलोसिटी बतानी इसके आधे पे बतानी है, कहाँ पे, यहाँ किसी पॉइंट O पे, इसकी वेलोसिटी मान लो कितनी थी v, ये निकालनी हमें, जब ये हाइट कितनी है मैक्सिमम की हाफ है, h मैक्स अपॉन 2 डिस्टेंस पे ये वाली हाइट बतानी है हमें, सही वो ये वाली वेलोसिटी बतानी, ये भी h अपॉन 2 होगी और ये भी क्या हो जाएगी h अपॉन 2 हो जाएगी, है ना। चलिए तो पहली चीज़ तो ये कि मैक्सिमम हाइट कितनी है वो देखो, मैक्सिमम हाइट के लिए हम जानते हैं h मैक्सिमम कितना हो जाएगा, h मैक्सिमम हो जाता है, देखो निकाला तो है फॉर्मूला u स्क्वायर अपॉन 2g, तो यहाँ क्या हो जाएगा v0 स्क्वायर अपॉन 2g, मैक्सिमम हाइट हो गई। अब लगाओ, नाउ अप्लाई काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना, किस किस के बीच में, a से o के बीच में, इन बिटवीन a टू o, OA के बीच में लगाओ, तो लगाओ भाई हाइट कितनी है h/2, तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर, ऊपर जा रहा -2gh, यही तो होगा। v फाइनल वेलोसिटी जो निकालनी है, u इनिशियल v0 स्क्वायर दे रखा है -2g, h मैक्सिमम कितना है
अरे देखो ये तो है एच मैक्स ही तो होगी ना एच मैक्स की। अब ये हाइट कितनी है, एच मैक्स की हाफ है, तो हाफ लिख दो यहाँ। अरे यहाँ से यहाँ तक की हाइट एच मैक्स हाफ है, एच मैक्स हाफ लिख दिया। और एच मैक्स की वैल्यू कितनी है, 1/2 तो ऐसे ही। एच मैक्स की वैल्यू कितनी ऊपर से, V0² 2G से 2G काट दो, तो V=V0² माइनस V0² या V=V0², अरे V² चल रहा भैया, ठीक है। या क्या लिख सकते हैं, V=V0/√2 मीटर पर सेकेंड। ये है भैया मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास क्या है, ये है वेलोसिटी एट ए पॉइंट O, जब ये हाइट के आधे पे था। बढ़िया क्वेश्चन था, जबरदस्त, समझ में आया। चलिए बढ़िया बात है, उतार लो, नोट करो फटाफट। चलिए भैया उतार है ना, मिटा देते हैं। अब करते हैं कुछ क्वेश्चन और अच्छे से, फ्री फॉल पे बेस्ड, बढ़िया क्वेश्चन, जबरदस्त, मजा आ जाएगा। क्वेश्चन करके मजा आ जाएगा। सर आपके क्वेश्चन तो मस्त है, बढ़िया बढ़िया है। देखो भाई क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि भैया ये है हमारी प्यारी सी एक बिल्डिंग और यहाँ पे है एक खिड़की। यहाँ बिल्डिंग की क्या है, खिड़की है, ये खिड़की है, या ऐसे नहीं, खिड़की बनाओ बढ़िया। और यहाँ कौन है, यहाँ कौन खड़ा है, यहाँ वही खड़ा है जिसके चक्कर में तुम घर से भाग करके यहाँ आए हो, उस बिल्डिंग के पास, ठीक है ना। तुम्हारा दोस्त हो सकता है और तुम्हारी सहेली हो सकती है। ये है भाई वो 2 मंजिला एक आंगन है यहाँ, ठीक है। यहाँ पे कोई खड़ा है, नीचे तुम हो, तुमने कुछ फेंका ऊपर की तरफ को, लेकिन वो वहाँ नहीं जा पाया। कुल मिला के बात यह है कि यहाँ से 25 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से एक प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट किया गया, मतलब पत्थर को फेंका गया ऊपर की तरफ को, 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ऊपर को फेंका गया। अब इस बिल्डिंग को क्रॉस करने में जो टाइम गैप लगा वो 2 सेकंड का लगा। बिल्डिंग क्रॉस करने में जो टाइम गैप लगा वो 2 सेकंड का लगा। समझ रहे हो टाइम गैप, मतलब देखो एक तो यहाँ पहुँचा, फिर घूम करके वापस आएगा, तो वहाँ से वहाँ तक आने का जो टाइम गैप है ये 2 सेकंड है। यहाँ से यहाँ तक आने का जो टाइम गैप है, यहाँ से यहाँ तक आने का जो टाइम गैप है वो 2 सेकंड है ना। बिल्डिंग मतलब क्रॉस की ना विंडो वापस जाने में और आने में, तो 2 सेकंड का टाइम गैप लगा। तो हमसे पूछा गया बताओ विंडो कितनी ऊंचाई पर है ना। तो क्या है भैया, टाइम गैप टू क्रॉस द विंडो, अरे क्या लिख रहा है, विंडो इज 2 सेकंड, देन फाइंड हाइट ऑफ विंडो। विंडो की हाइट बतानी है भैया। यहाँ से मान ले कितनी हाइट है, h, ये h बताना हमें, ठीक है। अब देखो बढ़िया है क्वेश्चन, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब ये पार्टिकल गया होगा ऐसे यहाँ से और वापस घूम के नीचे आएगा, इसी स्ट्रेट लाइन पे आया, लेकिन हम बना नहीं सकते ना, तो इसे ऐसे बना रहा हमें, ये यहाँ, ये वापस ऐसे आया होगा, है ना, ये आया भैया, यहाँ पे रुका, ये क्रॉस पॉइंट है इसका। तो इस पॉइंट एक ओ कह दो, इसे कह दो ए। मान लो इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है कुछ ना कुछ तो होगी, चेंज हो गई होगी इससे। मान लो वेलोसिटी है v है वो वेलोसिटी कितनी है v। तो यहां से पत्थर को यहां तक पहुंचने में अगर तुम टाइम निकाल लो, जो कि t1 है मान लिया हमने, है ना, और विंडो को क्रॉस करने का टाइम कितना है, यहां से विंडो को क्रॉस करने का देखो, अब जब तुम वापस आएगा ये, तो पूरा टाइम कितना लगा इसे यहाँ से यहाँ तक जाने में। देखो यहाँ से बिल्डिंग से अगर मैं बात करूँ ऐसे अगर मैं बात करता हूँ, कहाँ गया वो मार्कर, ये रहा। देखो अगर मैं इसे ऐसे बात करता हूँ, ये वाला जो टाइम है ये वाला है, यहाँ से ये तो देखो यहाँ से यहाँ तक का t1 है हमने मान लिया, और यहाँ से जो ये रेड लाइन देखना बस तुम, रेड लाइन तो खतरे का निशान है तुम्हें पता है, ये रेड लाइन देख लेना, यहाँ से जाने का टाइम है, यहाँ से यहाँ वापस पॉइंट ए पे आने का टाइम। मान लो टोटल टाइम कितना, t2। अब एक बात बताओ ऐसे क्यों कर रहे हैं हम सर, अभी बताता हूँ। देखो कॉन्सेप्ट क्या बेस है सारा का सारा, कॉन्सेप्ट का खेल। इस टाइम कितना मान लिया हमने, ये वाला टाइम मान लिया हमने t2। दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा भैया, t2 टाइम मान लिया। अब देखो बात क्या, इसने क्या कहा, टाइम गैप।
टाइम गैप का मतलब है कि ये जो T2 है, इस T2 में से अगर हम T1 घटा देंगे, इस T1 को इस T2 पूरे में से घटा, देखो T2 नीचे से ऊपर तक का पूरे का, T1 यहाँ तक का, तो ये तो बच जाएगा ये O से A तक का। और यही तो टाइम गैप हमें कितना दे रखा है, 2 सेकंड दे रखा है। यही तो टाइम गैप 2 सेकंड दे रखा है। यही टाइम गैप क्या दे रखा है, 2 सेकंड का टाइम गैप दे रखा है भैया। सही है, गिवन है। ये क्या है, गिवन। इससे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह दो, थोड़ी देर क्वेश्चन फर्स्ट कह दिया हमने। अब देखो बात यहाँ क्या है, बात ये है कि हमें ये हाइट निकालनी है। तो हाइट निकालने का सिंपल तरीका v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, मतलब माइनस 2gh। v तो है, u चाहिए, मतलब u तो है, v चाहिए। देखो u दे रखा है हमें, गिवन है। u कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड। अगर हम ये v निकाल लेना, v ये वाला, तो हम आराम से v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh लगा करके हाइट निकाल सकते हैं। इसमें तो कोई शक नहीं। चलो अब देखो ये टाइम, देखो यहाँ o से a तक की जर्नी को एनालाइज करो। o से a तक की जर्नी क्या वही है, ऊपर गया फिर वापस आया, वही जर्नी। इस नीचे के पोर्शन को अगर हम भूल जाए तो ऊपर के पोर्शन को देखो, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। और ये टाइम ऑफ फ्लाइट कितना, यही तो टाइम गैप है। यही टाइम ऑफ फ्लाइट क्या बन जाएगा, टाइम गैप बन जाएगा। तो देखो इसे क्या कह सकते हैं हम, टाइम ऑफ फ्लाइट ही है ये। और हम जानते हैं वी नो दैट फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, O टू A, टाइम ऑफ फ्लाइट होगा T इज इक्वल टू क्या होता है, 2U, मतलब यहाँ तो V है ना, V अपॉन G। और यही जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, यही तो T2 माइनस T1 है यार। यही तो T2 माइनस T1 था, 2V अपॉन G, है ना। और इसकी वैल्यू 2 रख दो, 2V अपॉन G की वैल्यू 10, 2 से 2 काटो, V की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 मीटर पर सेकेंड। V आ चुका। अब V आ गया तो विंडो की तरफ से निकलेंगे। नाउ V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर माइनस 2GH। V की वैल्यू 10 का स्क्वायर, U की वैल्यू 20 का स्क्वायर, माइनस 2 इंटू 10 इंटू H। तो यहां से हम इजीली कर सकते हैं 100 माइनस 400 माइनस 20H। H की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 मीटर। ये आया भैया 15 मीटर। तो कोई दिक्कत यहां तक क्वेश्चन में, बढ़िया क्वेश्चन था। आई होप समझ में आया होगा क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन था एकदम। क्वेश्चन 5 की बात करें, उतार लेना इसे। क्वेश्चन 5 में क्या है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 जबरदस्त क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, SC वर्मा सर का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा है कि भैया हमारे पास एक नल की टंकी है। क्या है, एक टंकी है, ये पानी की टंकी, पानी की प्यास लगी है। इस तरह की एक पानी की टंकी है भैया। यहाँ पे इसकी टोटी दे रखी है, इस तरह की है ना। ये एक पानी की टंकी है। चलो बढ़िया, ये एक पानी की टंकी है। इसे ज़रा हम अच्छे से बना देते हैं पहले, जिससे तुम्हें फील आए कि हाँ भाई ये पानी ही निकल रहा है इसमें से। ये एक पानी की टंकी है। बढ़िया क्वेश्चन है, ज़बरदस्त, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। SC वर्मा सर के क्वेश्चन है, मज़े से समझने वाले होंगे तो समझ में भी आ जाएंगे, ऐसे कोई शक वाली बात नहीं है इनमें। ये भैया क्वेश्चन है ना। अब ये एक नलका है हमारे घर के बाहर लगा हुआ, तुम लोग खेल के आए, है ना, और पानी भरने गए। जब हम दिल्ली में रहते थे ना, पता है, जब हम कोचिंग करते थे, मैं और मेरे काफ़ी सारे दोस्त कोचिंग कर रहे थे दिल्ली में, है ना। मैं और मेरे काफ़ी सारे दोस्त दिल्ली में कोचिंग कर रहे थे। कोचिंग का नाम था, बहुत फेमस कोचिंग थी, मैं नाम ले लूँगा यार, ब्रिलियंट ट्यूटोरियल। 2011 की बात है। ब्रिलियंट ट्यूटोरियल नाम की एक कोचिंग थी, जहाँ पे मैं कोचिंग करने गया IIT JEE की। जुनून था IIT JEE निकालने का। 12th में परफॉर्मेंस अच्छी थी तो घर वालों को भी लगा, और मुझे तो पहले से ही था कि मुझे IIT निकालनी है। कोचिंग में एडमिशन लिया जैसे तैसे करके, स्कॉलरशिप मिली 45% की। एग्ज़ाम दिया था मेरिट जा करके, स्कॉलरशिप मिली, वहाँ पर जा करके दाखिला लिया, एडमिशन लिया। टीचर्स बहुत बढ़िया, चंद्रभान भारद्वाज सर थे टीचर, बड़े ज़बरदस्त टीचर थे, पढ़ाते थे मज़ेदार, फिजिक्स एकदम फील आ जाता था फिजिक्स पढ़ने में उनकी। तो फिजिक्स पढ़ाते थे भाई, अच्छा सब कुछ चल रहा था तैयारी। रात के टाइम में हम करते क्या थे, हॉस्टल में रहते थे। वहाँ का इन्वायरमेंट ऐसा होता था हॉस्टल का कि जहाँ पे अगर एक बंदा खेल रहा, बाकी सब बंदे पढ़ रहे, तो वो जो खेलने वाला बंदा है ना, उसका भी दिल करेगा कि पढ़े। ये डिसिप्लिन होता था हमारे यहाँ का। मतलब यार अपने आप ही डेवलप हो जाएगी हैबिट। तुम मान लो अगर तुम 10 बंदे हैं तुम्हारे पास, सारे के सारे मजाक खोर, खेलने कूदने वाले, पढ़ाई पे ध्यान ना देने वाले, और तुम पढ़ाई पे ध्यान देने वाले हो, तो 10 दिन बाद, 12 दिन बाद, 15 दिन बाद मैं गारंटी देता हूँ तुम उन जैसे बन जाओगे।
तुम अपनी पढ़ाई छोड़ दोगे। लेकिन अगर तुम बिल्कुल नाकारा नालायक हो और तुम्हारे साथी 10-15 दोस्त जिनके साथ तुम रह रहे हो वो पढ़ने वाले हैं और पढ़ाई के लेकर के सीरियस है, तो मैं श्योरिटी देता हूँ 10, 12, 15, 20 दिन बाद अपने आप तुम पढ़ने लग जाओगे। तुम्हारे अंतरात्मा कहेगी यार क्या कर रहा है, सब पढ़ रहे हैं, मैं क्यों टाइम वेस्ट करूँ अपना, तो मैं भी पढ़ता हूँ। तो पढ़ने का जुनून अपने आप डेवलप हो जाता था। स्टार्ट 9 बजे बैठते थे पढ़ने, मतलब कोचिंग जाते थे 9 बजे, 3 बजे आते थे, खाना वाना खा करके आराम से पढ़ने बैठ जाते थे और रात को 3-3 बजे तक पढ़ते थे। टाइम का पता नहीं चलता था, सोने का भी दिल नहीं करता था। कोई क्वेश्चन रह गए ये भी निपटाई दूँ, फिर यार कल कोचिंग भी तो है, 6 घंटे की नींद तो लेना जरूरी है, 6-6.5 घंटे की। तो 3 बजे सोते थे, फिर सुबह को 9 बजे उठ करके मुँह धो धा के 10 बजे से कोचिंग थी, कोचिंग में जाते थे। ये रूटीन था हमारा। अब बात होती ऐसी थी, दिल्ली का पानी आप सबको को पता ही है, पीने लायक तो है नहीं। अब पानी भी टाइम लिमिट में आता था एक, और उस टाइम लिमिट में हम कोचिंग में रहते थे तो हम पानी ले ही नहीं पाते थे। तो हमने एक नियम बना रखा था कि शाम को हम पानी भरने जाते थे। एक मंदिर था पास में ही, है ना, हौज खास जगह है वहाँ, अब कितनी कालू सराय जगह है वो, वहाँ पे मंदिर था एक। उस मंदिर पे ठंडा पानी निकलता था बढ़िया फिल्टर वाला, तो उसमें हम एक वाटर कूलर ले रखा था हम लोगों ने। वहाँ जाते थे और वाटर कूलर में पानी, खाना खाया वाटर कूलर में पानी भर के लाते थे। टहलना भी हो जाता था हमारा और हम पानी भर के लाते थे, बातें करते आते थे कि भाई कैसे करना है, क्या करना है। तो हमारे साथ एक भैया रहते थे अंकित प्रभाकर, उनका IIT में सिलेक्शन हो गया था। बहुत ही ब्रिलियंट, इतना मेहनती बंदा, उन्होंने हमें इंस्पिरेशन दी थी और उनकी इंस्पिरेशन की वजह से आज इतने हैं हम कि कॉन्सेप्ट सब बढ़िया क्लियर है फिजिक्स के। उन्हीं की वजह से उन्होंने बहुत सपोर्ट किया हमें। हम डाउट क्लियर कराने कोचिंग पे नहीं जाते थे और ना तो हम पे टाइम था, ना ही उन टीचर्स को टाइम था। बच्चे परेशान थे डाउट क्लियर के लिए, और वे जो सर थे, भाई थे, हमारे साथ रहते थे, सारे डाउट क्लियर करते थे। एक भी ऐसा डाउट नहीं होता था फिजिक्स का, मैथमेटिक्स का और केमिस्ट्री का भी कि भाई उनसे छूट जाए, हम उनसे ही सीखते थे। उनका IIT में सिलेक्शन हो गया था। कोचिंग भाग गई थी हमारी, हालांकि ट्रेजेडी हो गई थी हमारे साथ, इस वजह से नहीं हो पाया था, वरना शायद हो जाता। कोचिंग चली गई थी, पैसे वैसे लेके सब भाग गए थे। सब जानते होंगे 2011 में ब्रिलियंट ट्यूटोरियल के साथ क्या ट्रेजेडी हुई थी, सब देख सकते हैं। स्टूडेंट भी बेचारे परेशान हो गए थे, हम उनमें से एक थे। सब सामान उठा के लाए थे तोड़ फोड़ करके। तो बात यह है कि वहाँ टंकी थी, उस टंकी की देख करके याद आया क्वेश्चन ही कि इसमें पानी निकल रहा भाई, हालांकि क्वेश्चन फेमस है। तो ये पानी की बूंद है, टप टप, एक पानी की बूंद ये आई, एक पानी की बूंद ये गिरी, ऐसे पानी टपक रहा है इसमें से, है ना। अब क्वेश्चन ये है कि बूंद जो टपक रही है ना, बूंद के टपकने का जो गैप है, ये गैप जो है वो कितने सेकंड का है? 1 सेकंड पर ड्रॉप। एक ड्रॉप का 1 सेकंड का गैप है ना। और कितनी बूंद टपके? जब 5वीं बूंद टपकेगी, क्वेश्चन क्या है, जब 5वीं बूंद टपकेगी तो दूसरी और तीसरी बूंद के बीच का गैप बताना है। क्या लिखेंगे? व्हेन, क्वेश्चन जो है व्हेन 5th ड्रॉप इज फॉल डाउन देन फाइंड गैप बिटवीन सेकंड एंड थर्ड ड्रॉप। सेकंड और थर्ड ड्रॉप का गैप बताना है। देखो बूंद कौन सी, ये 1 नहीं, ये वाली 1, ये 2, ये 3, 4, 5। जैसी 5वीं बूंद धरती टच होगी, टपकेगी मतलब धरती टच होने वाले मतलब है ना। तो हमें क्या बताना है? सेकंड वाली गैप में और थर्ड वाली गैप, मतलब मान लो ये वाला है, यहाँ इन दोनों के बीच का गैप, मान लो ये और इन दोनों के बीच का जो गैप है ये वाला, ये क्या कह दो इसे? H कह दो। ये गैप बताना है हमें, इन दोनों के बीच का गैप बताना है भैया, ठीक है, ये बताना है। तो देखो करना क्या है, जब 5वीं बूंद टपकेगी, देखो पहले सेकंड में बूंद टपके 1 सेकंड, है ना, पहली से दूसरी 1 सेकंड, दूसरे तीसरी 2 सेकंड, तीसरे चौथी 3 सेकंड, और चौथी से 5वीं 4 सेकंड। जब 5वीं बूंद टपकेगी तो कितना टाइम हो रहा होगा? 4 सेकंड। तो लिखेंगे क्या, अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, यहाँ सॉल्यूशन की बात करें अगर हम यहाँ, है ना, सॉल्यूशन में क्या होगा, क्या होगा सॉल्यूशन में? क्या? व्हेन 5th ड्रॉप फॉल डाउन देन टाइम विल बी, कितना टाइम होगा? 4 सेकेंड। 4 सेकेंड का समय होगा भैया, T = 4 सेकेंड, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, यहाँ तो T = 4 सेकेंड है, ठीक है भाई, बढ़िया, चलो कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया बात है। अब बात अगर हम करें तो देखो यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना हुआ? पहली से देखो, पहली 1 सेकेंड,
2 सेकंड, तो ये तो टाइम हुआ कितना 2 सेकंड का। और तीसरी बूंद का टाइम कितना हुआ T3 पे 3 सेकंड का टाइम इस पर, तीसरी बूंद पे 3 सेकंड, दूसरी बूंद टपके तो 2 सेकंड। ठीक है, इसमें कोई शक वाली बात है ही नहीं, 2 सेकंड ये हुआ। तो आराम से निकाल सकते हैं यहाँ से। देखो क्या लिखेंगे, क्या ये वाली डिस्टेंस कितनी है, इस वाली की गैप मान लो, ये वाला गैप जो है तीसरी बूंद का ये x3 मान लिया हमने, और दूसरी बूंद का क्या मान लिया हमने x2 मान लिया हमने। तो x3 में से x2 घटा के मिल जाएगा क्या दोनों का। तो देखो x3 क्या हो जाएगा ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो x3 इक्वल टू हो जाएगा, इनिशियल वैल्यू ऑलरेडी 0 है, प्लस 1/2 जी, टी की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर। और यहीं पे अगर हम बात करें तो x2 कैसे निकलेगा 1/2 जी, टी की वैल्यू कितनी है 2 का स्क्वायर। अब गैप की अगर हम बात करें गैप, तो गैप कैसे निकलेगा x इज इक्वल टू x3 माइनस x2, और x3 की वैल्यू क्या है 1/2 जी, कॉमन ले लिया 9 माइनस के 4, तो कितना आएगा भैया 5 × 10/2 मतलब 25 मीटर। तो 25 मीटर का गैप है दोनों के बीच में, दोनों बूंद के बीच में कितने मीटर का गैप होगा 25 मीटर का। दिख रहा है नहीं, दिख रहा है या नहीं, बिल्कुल दिख रहा भैया। तो ये क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट था, आई होप समझ में आया होगा, बढ़िया क्वेश्चन था, ज़बरदस्त वाला। ठीक है, और वीडियो भी अच्छी बन गई, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन करते रहिए, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मिल जाएंगे, और अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा अच्छे अच्छे क्वेश्चन का। आई होप फ्री फॉल समझ में आया होगा। जिन बच्चों की समझ में नहीं आया कॉन्सेप्ट नीचे क्या अरे बता दो, कह रही अपनी इंस्टाग्राम पे जा करके बता देना। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।